हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ की किताब से प्रश्नावली 6.2, यानी कि आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं आपको कुछ जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, ताकि आप इस एक्सरसाइज को भी आसानी से समझ लें और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए तो वो भी आप आसानी से हल कर सकें। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप उसको रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, रिवाइंड मतलब फिर से देखिए उस पार्ट को। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये करनी है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम आते हैं इस 6.2 प्रश्नावली के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी आपको पढ़ना है वो है त्रिभुज अस्मिका गुण। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या है इसमें क्या कहा जाता है और ये इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो समझिए। इसमें मेन चीज़ क्या कहता है कि आपको एक चीज़ याद रखना होगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन दे रहा है वो बस आप मेंशन कर लीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए आप। कि त्रिभुज के, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है ये, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कोई भी 3 साइड दिया हुआ है तो कोई भी 2 साइड को अगर आप जोड़ेंगे तो तीसरी साइड से वो जो जोड़ आएगा वो बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो इसमें आपको पढ़ना है वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसमें समकोण त्रिभुज जो आपका है, सबसे पहले तो हम आपको शॉर्ट में बताया था कि पाइथागोरस क्या है और इसमें क्या इन्होंने बताया। देखो, पाइथागोरस एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, और उनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, उन्होंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के बीच संबंध स्थापित करने हेतु एक प्रमेय का सत्यापन किया, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। ठीक है, कि पाइथागोरस कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने क्या किया था। उन्होंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के बीच संबंध स्थापित करने हेतु एक प्रमेय यानी कि थ्योरम का सत्यापन किया था, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो ये आप पहले से जानते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए कि कोण के आधार पर त्रिभुजों को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। एक आपका होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है और आपको पता भी होगी कि अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया जाए और उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज की बात जब आ गई तो यहाँ पर क्या है कि जो उसकी भुजाएं होती हैं, जो उसकी साइड्स होती हैं, उनको एक अलग नाम, एक ख़ास नाम दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर फिगर देखोगे समझ में आ जाएगा कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये जो चिन्ह दे दिया ये ऐसे, ये इस तरीके से, ये बताता है कि ये एंगल यानी कि कोण ए जो है वो समकोण है। ठीक है, बाकी 2 कोण क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक समकोण होगा और 2 न्यून कोण होगा। समकोण के सामने वाला जो भुजा है या सामने वाली जो भुजा है, साइड है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि जो कि, अब कैसे पहचानेंगे, तो ये कहता है 3 भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा होती है। एक तो आपकी पहचान हो गई कि ये जो कोण है आपका इसके सामने का, ठीक है, इसके जस्ट सामने का हो। ठीक है, तो वो कर्ण हो गया। और दूसरी पहचान ये है कि तीनों साइड में ये सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अच्छा, बाकी जो 2 बचा आपका, जैसे बी और सी, यानी कि ये और ये जो साइड बची, इसको लेग्स कहते हैं, लेग्स या फिर पाद कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के पाद यानी कि लेग्स। ठीक है, अब
ये जो लेग्स है ना, इनको किसी को भी एक को आधार कह लीजिए और एक को लंब यानी कि परपेंडिकुलर कह लीजिए। यानी कि एक आप बेस मान सकते हैं, एक को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों में से किसी को भी बेस मान सकते हैं, किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि अभी हमारा समकोण ऐसे बना हुआ है तो आप आधार जो लेटी हुई लाइन है इसको आप लोग आधार मानिए और इसको जो खड़ी हुई लाइन है इसको लंब मानिए। अगर हम इसको आधार मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप आधार इसको माने या इसको माने, ठीक है। बट आधार इसको मानेंगे तो ये लंब होगा, इसको आधार मानेंगे तो ये लंब होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे लिए आधार कौन है, ये, और लंब हमारा ये है, और ये कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब पाइथागोरस क्या कहते हैं, सुनिए। पाइथागोरस कहते हैं कि अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज को लेते हैं तो समकोण त्रिभुज में लेने के बाद हमें ये देखना होगा कि उन्होंने जो पाइथागोरस साहब ने कहा, पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय जो है, वो क्या कहता है कि कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का वर्ग निकालेंगे तो वो क्या होगा, दो भुजाओं, जो बाकी दो भुजाएं बनी ना, उसके स्क्वायर यानी कि वर्गों के योग के बराबर होता है। और यही पाइथागोरस प्रमेय है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। यानी कि अगर से आप इसको देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें क्या है, ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो गया, ठीक है। आधार, लंब, कर्ण। अब इसमें क्या है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, मतलब ए का स्क्वायर, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका वर्ग निकालेंगे तो वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो बाकी दो जो है ना साइड, इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर। यानी कि बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना ए का स्क्वायर है। यानी कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय का एक छोटा सा मैं फार्मूला बता के आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कौन कौन से फार्मूला को यूज़ करेंगे और किस तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखो, ये आपका है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका है समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें यह हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, आधार, लंब, कर्ण, ठीक है। अब इसमें देखो पाइथागोरस ने क्या कहा, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है यानी कि कर्ण है, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इस दोनों के स्क्वायर का सम यानी कि जोड़ के बराबर होगा। यानी कि बी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, एच आपका कर्ण है, कर्ण को मैंने एच माना है, बी आपका आधार है और पी आपका लंब है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसलिए चूंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कर्ण आधार लिखने में, इसलिए मैं बी और पी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों देखो, यहाँ पर ये तो रिलेशन हो गया, संबंध हो गया। अब यहाँ पर से हम एक फार्मूला बना सकते हैं। क्या है फार्मूला, कि इस स्क्वायर को अगर हम हटा देते हैं तो क्या बचेगा, इधर h बचेगा। अब चूंकि इस स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण निकालने का फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज पता करने का फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया हो, आधार और लंब दिया हो, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि वर्गमूल निकालना होगा। किसका वर्गमूल निकालना होगा, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें h की वैल्यू यानी कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या है आपका, क्या है, देखो यहाँ से हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर हम बी स्क्वायर को इधर ही छोड़ दें और पी स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर तो इधर ही रह गया, ठीक है, और इस पी स्क्वायर को इधर लेके आ गया, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कि ये आपका हो गया आधार का फॉर्मूला। उसके बाद इसी को हमने अभी क्या किया था, बी स्क्वायर को हम इधर छोड़ दिए थे, पी स्क्वायर को इधर ले आए थे एच स्क्वायर के पास। अब हम पी स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं और बराबर के इधर हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर इधर आ गया माइनस में, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, ठीक।
ठीक है। ये आपका 3 फार्मूला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपको फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको h निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आधार और लंब दिया रहेगा, ये ऐसे करेंगे। आधार निकालना होगा तो कर्ण और लंब का यूज़ करेंगे, h और p का यूज़ करेंगे, और लंब निकालना होगा तो कर्ण और आधार का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, चूँकि ये ज़रूरी बात होती है इस वजह से मैं आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपकी समझ के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर भूल गए तो, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, इसको अपने सभी दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 6.2 का पहला क्वेश्चन, नीचे 3 संख्याओं का समूह दिया गया है, बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है 3 संख्या दी गई है, 1 2 3 संख्या दी गई है, बताओ कौन सा समूह, यानी कि कौन सा जो ग्रुप है, समूह है, वो त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता करेंगे, मैंने कई सारी वीडियोस में भी देखा है, कई सारी वेबसाइट पे देखा है, कई सारे एप्लीकेशन में देखा है कि इसको लोगों ने गलत तरीके से बच्चों को बताया हुआ। आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तो आपको पता करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जोड़ के देखना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, देखो 3 4 5 दिया हुआ है ना, तो पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपके पास नंबर दिया हुआ है 3 4 5, तो देखो 3 4 को जोड़ के देखो, 3 और 4 को जोड़ के देखो, कितना हो गया, 7 आया। अब ये जो 7 है ना, इससे बड़ा है ना तीसरे वाले से, ये बड़ा है 5 से, ठीक है। आप इस दोनों को जोड़ के देखो, 4 और 5 को जोड़ के देखो, ये कितना आया, 9, ये भी बड़ा है 5 से, ठीक है। अब 3 4 को जोड़ दिया, 4 5 को जोड़ दिया, अब 5 3 को जोड़ के देखो, 3 और 5 को जोड़ो तो ये हो गया 8, और ये भी क्या है आपका 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन, देखो ये लाइन लिखना है आपको। ये काम करने के बाद आपको लिखना है किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है, अधिक है, इसलिए इन 3 भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है। या आप ये भी लिख सकते हैं किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है, इसलिए ये समूह क्या है, त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे, बस आपको इस क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। क्या क्या हमने 2 साइड को जोड़ा, तीसरे साइड से बड़ा हो गया, 2 साइड को जोड़ा, तीसरे से बड़ा हो गया, 2 साइड को जोड़ा, तीसरे साइड से बड़ा हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में 2 3 4, तो इसमें क्या करेंगे, उसी तरीके से 2 3 4 में किसी को जोड़ के देखो, 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया, और ये बड़ा है 4 से, ठीक है। आपको पता चल गया कि ये क्या होगा, त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। एक और करके देखो, 3 + 4, ये बड़ा है, ये बराबर हो गया 7, और ये बड़ा है 2 से, है ना, 3 और 4 को जोड़ते 2 से, और अगर हम 2 4 को जोड़ते हैं, 2 + 4 करके देखते हैं, तो ये हो गया 6, जो कि बड़ा है 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लाइन लिख दोगे कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि तीनों किसी 2 भुजा को जोड़ने पर वो तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, उसका योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संभव है, या फिर ये त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है जी, तो तीसरा देखो 1 2 3 है, 1 2 3, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये तीसरी भुजा जो आपकी है ना, उसके बराबर है, 3 = 3, ये दोनों बराबर हो गया ना। तो हम यहाँ पर आगे चेक नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, किन्हीं 2 भुजा, यहाँ पर लिखेंगे 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसलिए यह समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है, या फिर इसलिए इन 3 भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है 1 3 5, तो 1 3 5 का कैसे करेंगे, चौथा में हो गया आपका 1 3 5, तो अब क्या करोगे, 1 3 5 को, तो 1 और 3 को जोड़ो, कितना आता है 4, जो कि क्या है, छोटा है 5 से, छोटा हो गया ना 5 से। बस यहाँ पर आपको लिख देना है कि भाई यहाँ पर क्या है कि इन 2 भुजाओं का योग तीसरी से कम है, इसलिए यहाँ पर ये समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है, चित्र 6.29 में ओ बिंदु त्रिभुज ABC के अंदर स्थित है, तो बताइए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है, कौन असत्य है। देखो ओ बिंदु हो गया ना, तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन गया, AOB AOC और BOC।
अब देखो AO प्लस OB क्या होना चाहिए, AO प्लस OB, ये दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, बट यहाँ तो कहता है कि छोटा। ये क्या कह रहा है, AB से छोटा, ये छोटे का चिन्ह है कि ये AB से छोटा है, तो ये तो सत्य नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य। ठीक है, ये असत्य हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है AO प्लस OC बड़ा है AC से, तो AO प्लस OC यानी कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ी ही होगी AC से, तो यहाँ तो सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य। ठीक है, उसके बाद BO प्लस OC इस दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी साइड की क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बट यहाँ कहता है बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सत्य प्रूफ करना है, दिखाना है, तो कैसे करेंगे इसको देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कि आकृति देखो, यहाँ पर क्या है, आपकी आकृति क्या है, ऐसे देखो, यहाँ आकृति बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो ये आकृति हो गई आपकी PQRS, और यहाँ पर इसको मिला दिया इससे, यानी कि ये विकर्ण हो गया। अब कहता है यहाँ पर कि ये चतुर्भुज है, आपको दिखाना है, क्या दिखाना है जी, तो PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, तो PR प्लस SQ के। तो यहाँ पर अब कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में क्या हो जाएगा, तो देखो PQ प्लस PS क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए QS के, है ना। ये देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल है आपका, तो इसमें इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो QS है इससे बड़ी होगी, तो हमने लिख दिया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट समीकरण। उसके बाद त्रिभुज किस में लेना है आपको, RQS ले लो या QRS ले लो, जो भी लेना है आपको। ठीक है, RQS में क्या हो जाएगा जी, तो RS और RQ दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा होगा QS के, तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। देखो RQ या RS इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो त्रिभुज है ना आपका, इसमें ये साइड से बड़ा होगा, इस दोनों का जोड़ इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज लेंगे हम कौन सा, PQR लेंगे, PQR में, तो देखो PQR इस त्रिभुज में क्या हो रहा है जी, तो PQ और QR को जोड़ेंगे तो PR से बड़ा होगा, PQ प्लस QR जोड़ेंगे तो PR से बड़ा होगा। ये हो गया आपका समीकरण 3। उसके बाद लेंगे त्रिभुज कौन सा होगा जी, अब हो जाएगा PRS या PSR ले लो। ठीक है, PSR में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये PSR ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें इसको और इसको जोड़ेंगे तो PR से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि PS प्लस SR PR से बड़ा होगा। क्या हो जाएगा, PS प्लस SR किससे बड़ा होगा, PR से बड़ा होगा। यहाँ पर चौथा समीकरण ले लेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, अब जोड़ो इसको सबको, तो जो ये चिन्ह दिया हुआ है ना, इसको तो इधर ही लिख दो आप ऐसे। ठीक है, और ये जो जैसे दिया हुआ है PQ प्लस PS, RS प्लस PQ, PQ प्लस QR और PS प्लस R सबको प्लस कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी आपका, देखो ध्यान से, PQ प्लस PS प्लस RS प्लस RQ प्लस PQ प्लस QR प्लस PS प्लस SR हमने सबको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आप कॉपी में बनाएंगे तो आपको पूरा दिखेगा। PQ प्लस PS लिख दिया, RS प्लस RQ लिख दिया, PQ प्लस QR लिख दिया, PQ प्लस QR लिख दिया और PS प्लस SR लिख दिया, सबको जोड़ दिया। और इधर क्या हो जाएगा, तो QS प्लस PR प्लस PR। तो देखो PQ क्या हो गया, तो 2PQ हो गया। उसके बाद यहाँ देखो PS और PS कितना हो गया, 2PS हो गया। उसके बाद ठीक है, RS और SR है ना, दोनों तो एक ही हो गया, RS ले लो या SR ले लो। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, RS, तो 2RS हो गया। और RQ और QR, तो यहाँ पर आप लिख लो 2QR। ठीक है, हो गया, दो हो गया सब। यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह देना है ऐसा। और ये देखो QS 2
QS ले लो या SQ ले लो, जो लेना है आपको QS ले लो, और यहाँ PR 2PR। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो PQ प्लस PS प्लस RS प्लस QR। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लेंगे तो QS प्लस PR। ठीक है, तो यहाँ से 2 ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या आपका PQ प्लस QR। देखो इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना, तो PQ लिख दिया, QR लिख दिया, RS लिख दिया, और इसको PS को SP लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है PS को SP लिखने में। और यहाँ पर QS और PR है ना, तो PR को पहले लिख दो। ठीक है, और ये QS को SQ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर QS को QS और PR को PR लिखें कोई दिक्कत नहीं है। बस हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, PQ QR RS SP बड़ा है किससे, PR और SQ से। तो ये हमारा हो गया साबित, यानी कि हमने इसको साबित कर दिया, दर्शा दिया। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको अगर चाहें तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी करना है आपको। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर भी आप ले सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज करके, फेसबुक कहीं पर भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन और बच गया है, इसको बता दें। ठीक है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम एवं अधिकतम माप की सीमा क्या होगी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर देखो 2 भुजाएं दी गई हैं, है ना, 2 भुजाएं दी गई हैं, एक 10 और 14 है, यानी कि एक 10 और एक 14 है। तीसरा हम x मान लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे माना तीसरी भुजा, यहाँ पर लिखिएगा आप, हम चूँकि नहीं लिख रहे हैं, आप लिख दीजिएगा माना की तीसरी भुजा x। अब बच्चों हमने क्या बताया था आपको कि 2 भुजा को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, ये तो पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर देखो 10 प्लस 14 जोड़ेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए x के, यानी कि 10 14 कितना हो गया 24, यानी कि जो x है ना, जो तीसरी भुजा आपकी है वो 24 से कम होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो हो गया आपका कि 24 से कम ही रखना है हमको। अच्छा, अगर हम चाहें यहाँ पर तो ये भी तो कर सकते हैं, 14 प्लस x, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा 10 के, है ना। 14x को जोड़ेंगे तो ये क्या होना चाहिए, 10 के बड़ा होना चाहिए 10 से। अब देखो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि 10 प्लस x जोड़ें तो ये 14 के क्या हो, 14 से बड़ी हो। दोनों केस कर सकते हैं। हम लेंगे इस केस को, हम इसे क्यों नहीं लेंगे, देखो अभी समझ में आ जाएगा कि x यहाँ पे छोड़ दिया, बड़ा होगा किससे, ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 10, तो क्या बन जाएगा x बड़ा होना चाहिए किससे, 14 में से 10 गया 4, यानी कि x 4 से बड़ी और x किससे छोटी होनी चाहिए, 24 से छोटी। यहाँ देखो 2 चीज़ आ गया ना, x 24 से छोटी होनी चाहिए और 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर से बड़ी, 4 सेंटीमीटर से बड़ी और कितना से 24 सेंटीमीटर से छोटी। अगर यहाँ पर हम लेते ना तो ये 14 इधर अगर आता तो क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। तो ये हम इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, हमने इस दोनों को ले लिया और x की वैल्यू हमें पता चल गई कि 4 से बड़ी 24 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब है ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, यदि AB AC इतना है तब BC का मान क्या होगा। तो यहाँ पर तो वही पाइथागोरस लगेगा, ABC बनाइए। अब यहाँ पर आपको दे दिया है कि A समकोण है, तो आपको A यहाँ लिखना है, B यहाँ लिखना है, C यहाँ लिखना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दे ही दिया है कि कोण A समकोण है, AB 10 है, AB ये आपका कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद AC कितना है 24 है, AC आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको कहता है कि BC का मान क्या होगा, तो BC निकालना है ना, तो BC को क्या कहेंगे यहाँ पर, चूंकि ये समकोण है ना तो इसके सामने जो होता है वो कर्ण होता है, ये आपका क्या है कर्ण, यानी कि H। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, H वाला। अब देखो यहाँ पर ये बेस है, आधार है, तो B बराबर आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, P बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, तो H बराबर क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला लिख दिया फिर से, बराबर B कितना है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर, P कितना है आपका 24 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा जी 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 24 कितना हो जाएगा 576, तो ये हो जाएगा आपका 676। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको कर लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप वर्गमूल निकालना अगर नहीं सीखे हैं तो आपको क्या करना है कि 676 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको।
यहाँ पर मैंने कर दिया आपके लिए। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के बाद आपको क्या करना है, इस सारे नंबर को यहाँ लिख देना है, 2 × 2 13 × 13। अब ये आपका देखो जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, तो रूट के बाहर कौन आता है, जिसका जोड़ा लग जाता है, बाकी अंदर रहता है। तो यहाँ पे तो 2 का भी जोड़ा लग गया तो बाहर आ गया, 13 का जोड़ा लग गया, 13 बाहर आ गया, 13 दूनी 26, यानी कि आपका आंसर हो गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC का मान कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर। ये H क्या था हमारा, BC, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा BC बराबर 26 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। ठीक है, चलो अब उसके बाद आप यहाँ पर H और B नहीं भी समझते अगर, तो आप यहाँ पर ऐसे भी यूज़ कर सकते थे। मैं आपको बता देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि BC, तो BC आपका कर्ण है ना, तो BC बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हो, B² मतलब AB का स्क्वायर प्लस P² मतलब AC का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो AB की जगह आप रखते 10 और AC की जगह रखोगे 24 और फिर सारा काम ऐसे ही करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है नीचे दिए गए त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, नीचे दिए उनके नीचे सही का निशान लगाए और साथ ही समकोण त्रिभुज का जो कोण समकोण है उसे 90 डिग्री लिखकर इंगित कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा, तो यहाँ पर उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि आपको बताया गया था कि जब एक कोण समकोण हो, इसमें ये समकोण त्रिभुज हो, तो इसका स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो कहता है इसका उल्टा कि अगर कोई त्रिभुज आपके पास है जिसमें इसका स्क्वायर आपने निकाला, ये क्या है सबसे बड़ी है ना, तो इसका स्क्वायर आप निकालोगे और इस दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, यानी कि इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो और इसका भी निकालो और इस दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो और वो इसके स्क्वायर के बराबर आ गया, तो आपको समझ जाना है कि वो समकोण त्रिभुज है। ये उल्टा हो गया, समकोण त्रिभुज रहेगा तो ये आपको मैंने पहले बता दिया, लेकिन अगर त्रिभुज समकोण है कि नहीं आपको नहीं पता है, तो आप सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर निकालो और जो छोटी भुजा दोनों दी गई उसका स्क्वायर निकालो और दोनों को जोड़ो। अगर वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ गया, वर्ग के बराबर आ गया, तो आपको समझना है कि वो त्रिभुज समकोण है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 24, 26 और 10 दिया हुआ है, 24, 26, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो 24 है, 26 है, 10 है, तो 26 का स्क्वायर निकालो पहले, क्या आ जाएगा 676। 24 का निकालो तो 24 का हो जाएगा 576 और 10 का निकालो तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, करके देखिएगा। ठीक है, अब इसमें बड़ा कौन है, ये, तो हमें क्या करना है, दो छोटे वाले को जोड़ना है, यानी कि 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर जोड़ो, 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर जोड़ो, तो क्या हो जाएगा 576 प्लस 100, तो कितना आ गया 676। और ये जो 676 है ना, ये बराबर है किसके, 26 के स्क्वायर के। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर जो ये कोण दिया हुआ है ये हमारा समकोण है और यहाँ पर हम टिक लगा देंगे ऐसे। और इसमें कौन सा 26 सबसे बड़ा है ना, तो उसके बड़े वाले भुजा के सामने का एंगल जो होगा वो 90 होगा, तो यहाँ पर 90 इंगित किया हुआ है। अब उसके बाद इसमें आ जाओ, 3 4 6 है, तो 3 4 6 सबसे बड़ा कौन है 6, तो इसको स्क्वायर करो 36 हो गया। और इस दोनों का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 3 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर जोड़ो, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 16 9 25। लेकिन ये तो 25 तो बराबर नहीं है किसके, 6 के स्क्वायर के, 6 का स्क्वायर तो 36 है, लेकिन हमको तो 25 आ रहा है दोनों को जोड़ के, तो 25 जो है वो बराबर नहीं है 6 के स्क्वायर के, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है। उसके बाद आएंगे इसमें 6 8 10 है, तो लिखो यहाँ पर 6 8 10। अब 6 8 10 में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे बड़ा कौन है 10 है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर निकालो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 6 का स्क्वायर 64 36 और 8 का स्क्वायर 64। अब 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर को जोड़ो, कितना हो जाएगा 36 64, कितना आ गया 100, और ये जो 100 है ना ये 10 का स्क्वायर के बराबर है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि हाँ भाई ये हमारा समकोण है। लेकिन अब यहाँ पर एंगल कौन बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो देखो सबसे बड़ा कौन है 10 है ना, तो 10 के सामने वाला समकोण होगा, यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 90 ऐसे। ठीक है, हो गया। चलो तीसरा आपका क्या है, देखो यहाँ पे 13 9 15 है, 13 9 15 है, तो आप कैसे कीजिएगा, सेम काम कीजिएगा, 13 का स्क्वायर निकालिए, उसके बाद 15 और 9 है, 13 9 15। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225। अब छोटा कौन है आपका, ये दोनों छोटा है ना, तो 13 स्क्वायर कितना हो गया 169
और 81 को जोड़िए, 9 1 10, 6 8 14 1 15 का 5 असली 250 हो गया। लेकिन ये आपका बराबर नहीं है 15 के स्क्वायर के, इसलिए हम लिखेंगे कि ये हमारा समकोण नहीं है और यहाँ पर कट कर देंगे। ये क्या है 9 41 40। तो फिर इसी तरह आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया है। क्या करना है आपको, 1 मिनट, यहाँ पर देखो आपका क्या है 41 40 9 है ना, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 9 40 41। अब 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600 और 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681। अब इसको जोड़ के देखो तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर जोड़ो तो कितना हो गया 81 प्लस 1600 कितना हो गया 1681, और ये आपका बराबर है 41 के स्क्वायर से। तो दोनों जब बराबर हो गया तो ये आपका समकोण है। अब इस पे जो बड़ा है ना 41, इसके सामने का कोण समकोण होगा, यहाँ पर आपको 90 लिख देना है। ठीक है, देखने से तो नहीं लग रहा है लेकिन आपका ये 90 होगा। अब 72 75 81 21 है, तो यहाँ भी आपको करना है 21 72 25 है ना, तो आप क्या करना है 21 72 और 75। ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर निकालो और सबका स्क्वायर निकालने के बाद इस दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो, देखो कि 75 के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर आ गया तो वो समकोण होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अगर आ जाता है तो ये भी बताओ कि समकोण इसमें कौन सा एंगल होगा। ठीक है, चलिए आप इसको चाहो तो ए बी सी भी नाम लिख के बता सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी। अब आपको आसानी होगी कमेंट में बताने के लिए कि इसमें कौन सा समकोण है, अगर है तो कौन सा एंगल समकोण है। ठीक है, चलो अब आते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है जी तो यहाँ पर कहता है कि नीचे दी गई परिस्थितियों में x और y का मान निकालिए। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये ज़मीन है और ये दीवार है, इस पर ये सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, अब ये ज़मीन इस दीवार के बेस से यानी कि दीवार का जो फुट है पैर है उससे ये 12 की दूरी पर है, और ये 16 यानी कि जो सीढ़ी लगी हुई है दीवार पे कितने ऊंचाई तक 16 तक, यानी कि ये समकोण बन रहा है ना। तो इसके सामने ये कर्ण हो गया, कर्ण आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लंब और आधार दे दिया है, तो आप कर्ण निकाल लीजिए, यानी कि 16 और 12 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर इस तरह का कंडीशन बन गया है, ये आपका दिया हुआ है 16, ये दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है x। तो x क्या होगा, यही तो चीज़ है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कर्ण है ना, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16 256 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 6 4 10 के 0, 5 9 1 10 के 0, 2 1 3 1 4 हो गया ना 400। अब 400 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेगा, मैंने तरीका बता दिया है, 400 का स्क्वायर रूट निकालेगा तो हो जाएगा 20। तो ये हो गया आपका 20, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 20। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दो चीज़ बन रही है। देखो एक तो आपका ये बन रहा है 10 और यहाँ पे ये ऐसे और ये x, एक समकोण ये बना और एक समकोण आपका बन रहा है ये। ठीक है, ये इधर। तो यहाँ पे कर्ण है, आधार है, लंब नहीं है, तो लंब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब लंब निकल जाएगा आधार पता है तो फिर कर्ण वाला फॉर्मूला लगा के y निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं छोटे वाले देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, तो देखो ये आपका 6 और 10 दिया हुआ है, 6 और 10 दिया हुआ है, ये x है। तो यहाँ पर x कैसे लगाएंगे, लंब वाला फॉर्मूला, और लंब वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो h आपका कितना है 10 का स्क्वायर, b कितना है आपका 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका 64। तो ये आप गया 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8, वर्गमूल कितना हो 64 का 8। तो ये x की जगह आपको 8 लिख देना है। अब दूसरे वाले त्रिभुज में क्या हो रहा है ऐसे कि यहाँ पर आपका ये हो गया 8, ये तो 8 निकल गया हमारा x, उसके बाद 15, नीचे 15 दिया हुआ है, तो ये आपका y है। y क्या हो जाएगा, कर्ण वाला फॉर्मूला लगा दोगे, y बराबर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 225 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 289। अब 289 का निकालोगे ना वर्गमूल तो 17 गुने 17 होगा, 17 17 ये 289 होता है। तो देखो 17 तो जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाएगा 17, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि यहाँ पर आपको लिख देना है x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 17। तो बच्चों ये आपका हो गया। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया कि एक वीडियो में आप अच्छे से समझ जाइए सारा कॉन्सेप्ट, सारे सवाल को। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में हम लोग सर्वांगसमता जो कॉन्ग्रुएंसी है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, और पीछे भी वीडियोज़ है, आगे भी वीडियोज़ मेरी बनी हुई है, आप उसको देखिए। और हाँ, 6th क्लास के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मुझे क्लास लेने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 6th क्लास की भी जो मैथ्स की वीडियो है और वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ।
फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।